पिछले एपिसोड में बाइमैन को हाओचन के प्लान के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उसने तुरंत ही चारों डीमन को उसके पीछे लगा दिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचन सभी होली कार्ड से अलग हो गया था और वो अकेले ही यहाँ से एक्सोर्सिज्म पास में जाने के लिए भाग रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि बाइमैन ने यहाँ के सारे क्रिएचर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसीलिए हम देखते हैं कि एक कौवा हाओचन को भागते हुए देख लेता है और अब इसीलिए उसने बाइमैन को इसके बारे में सिग्नल दे दिया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाओचन यहाँ पर नहीं रुकता और वो यहाँ से भागता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पीछे कोई पावर क्रिएट होने लगी थी, इसीलिए हाओचन भी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई डीमन आ गया है और इसीलिए वो और ज्यादा स्पीड से यहाँ से भागने लगता है। मगर तभी हम देखता है कि वो डीमन यहाँ पर आ गई थी और वो इस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमारे सारे क्रेनी में आग लगा दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इतना आसानी से यहाँ से भाग जाओगे। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन हाओचन पर लगातार अटैक करने के लिए कोशिश करने लगती है और कहती है कि लॉर्ड बाइमैन ने तुम्हारे लोकेशन के बारे में पहले से ही पता लगा लिया है, इसीलिए अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और कहती है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। मगर वहीं हम देखता है कि हाओचन इसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, इसीलिए वो इसके सारे अटैक से अपने आप को बचाना लगता है और फिर हम देखता है कि वो और ज्यादा स्पीड से यहाँ से भागने लगा था। मगर वहीं हम देखता है कि वो डीमन भी इतना आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देती है। तब इसे देख हाओचन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखता है कि वो अपने बैरियर का यूज करके इसके अटैक को रोक लेता है। अब इसीलिए हम देखता है कि वो डीमन इसका कुछ भी नहीं कर पाती और हाओचन ने इसका अटैक से अपने आप को बचा लिया था। मगर तभी हम देखता है कि दूसरा डीमन भी यहाँ पर आ गया था और वो पहले वाले डीमन को साइड करते हुए कहता है कि हाओचन मेरा है और हम देखता है कि उसने अपने अटैक से इसके बैरियर को तोड़ दिया था। लेकिन हम देखता है कि इस बात से वो डीमन भी इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे बीच में आने की कोशिश ना करो। मगर तभी हम देखता है कि एक तीसरा डीमन भी आकर इसे रोक देता है और कहता है कि हाओचन मेरा है। तभी हम देखता है कि हाओचन मौका पाकर यहाँ से भागने लगा था, जिसे देख वो डीमन अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम देखता है कि हाओचन ने अभी भी अपने आप को बचा लिया था। तब इसे देख वो डीमन कहता है कि तुम इतना आसानी से मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकते और फिर हम देखता है कि वो अपने किसी और पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर कि हाओचन भी इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था और हम देखता है कि वो फिर से अपने बैरियर का यूज करता है। लेकिन तभी हम देखता है कि चौथा डीमन भी यहाँ पर आ गया था और वो भी सीधे हाओचन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर तभी हम देखता है कि इस बात से तीसरा डीमन गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम इसके बारे में सोचना भी नहीं। मगर तभी हम देखता है कि चौथे डीमन ने भी इस पर अटैक कर दिया था, जहाँ पर हाओचन इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसे देख तीसरा डीमन गुस्सा होने लगता है, जिस पर चौथा डीमन कहता है कि क्या तुम इसके लिए फाइट करना चाहते हो। तभी हम देखता है कि पहले वाली डीमन भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है इसमें जो भी जीतेगा हाओचन उसका होगा। तभी हम देखता है कि दूसरा डीमन भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिस पर तीसरा डीमन कहता है कि किसी एक कोई बाइमैन का रिवॉर्ड मिलेगा। जिसके बाद हम देखता है कि पहली डीमन भी इसके लिए रेडी हो गई थी और कहती है अगर ऐसा है तो चलो हम जल्दी से विनर को डिसाइड कर लेते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि इसके वजह से हाओचन को चांस मिल गया था और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। तभी हम देखता है कि तीसरा डीमन अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, इसीलिए बाकी डीमन भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखता है कि वो एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि बाइमैन भी इन सारी चीजों को देख रहा था, इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो और जल्दी से हाओचन को पकड़ने के लिए कोशिश करो। फिर वो कहता है कि तुम तो इसके लिए आपस में ही फाइट करने लगे, लेकिन अगर हाओचन यहाँ से बच कर निकल गया तो फिर मैं तुम्हें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब हम देखता है कि वे चारों भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही फिर से हाओचन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि हाओचन यहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी वे डीमन भी बड़े जल्दी से इसे खोज लेते हैं और वे तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखता है कि वे इसे एक जगह पर घेरने में कामयाब हो जाते हैं और इसीलिए वे तुरंत इस पर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि हाओचन इस पर इनके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और हम देखता है कि इन चारों ने इसे इंजर्ड कर दिया था। फिर वह हाओचन से कहता है कि अब तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि अब तुम्हें भी पता है कि हम कितने पावरफुल हैं। तभी पहली वाली डीमन कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मगर तभी हम देखता है कि यह सब में हाओचन नहीं बल्कि होली गार्ड 12 होता है, जो इनसे कहता है कि तुम तो हमारे साल में बहुत ही आसानी से फंस गए। तब इसके बारे में जानकर वे चारों काफी गुस्सा हो जाते हैं और बाइमैन कहने लगता है कि उसने जानबूझकर यहाँ पर अपना डुप्लीकेट क्रिएट किया ताकि वो हमें आसानी से चकमा दे सके और इसीलिए ऐसा लगता है कि असली हाओचन उन चारों के बीच में है। फिर वो इन चारों से कहता है कि तुम यहाँ से अलग अलग हो जाओ और उन चारों का पीछा करो। तब इसके बारे में सुनकर वे भी चारों का पीछा करने के लिए चले जाते हैं। वहीं हम देखता है कि होली गार्ड 12 हाओचन के पास में आ गया था, जहाँ वो कहता है कि मास्टर मैं पूरी तरह से थक गया हूँ और इसीलिए मैं फिर से इटर्नल टावर में जा रहा हूँ। तब इससे तक हाओचन कहता है कि उनको होली गार्ड 12 के बारे में पता चल गया, इसीलिए वे भी अब जरूर अलग अलग ग्रुप में होकर पीछा करने की
कोशिश करेंगे। अब इसीलिए हाउचन कहता है कि मुझे टाइम का सही तरीके से यूज करना होगा, क्योंकि अभी भी उनको तीनों होली गार्ड को पकड़ने में टाइम लगेगा और इसीलिए मुझे इसके पहले प्रेसिडेंट के छोड़े हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास में पहुंचना होगा। मगर वही हम देखता है कि बाईमैन भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो कहता है कि हाउचन तो सच में डीमन एम्परर है जो कि होली वॉर के ट्रिगर होने से मारा जाएगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि इसने तो मुझे भी धोखा दे दिया और इसीलिए ये तो सच में काफी चालाक है। मगर फिर भी हम देखता है कि बाईमैन इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो कहता है कि तुम यहाँ से बच कर नहीं भाग सकते। लेकिन अभी भी हम देखता है कि उसे ये पता नहीं था कि असली वाला हाउचन कौन है और इसीलिए वो इस बात से थोड़ा परेशान था। वहीं बाकी होली गार्ड हाउचन से कहने लगता है कि आप इनको घुमाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और हम इनको रोकने के लिए अपना बेस्ट देंगे। वहीं हम देखते हैं कि चारों डीमन अलग अलग होकर इनका पीछा करने लगे थे और कहता है कि अब तुम हमसे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और अब तुम बहुत ही जल्द हमारे हाथ में आने वाले हो। इसके साथ वो कहते हैं कि चाहे वो नकली हो या असली हो, हमें उनको पकड़ने में कोई भी गलती नहीं करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगते हैं। तभी हम देखता है कि इसके तरफ जा रहा होली गार्ड वहाँ से गायब हो गया था, जिससे देख बाईमैन कहता है कि ये क्या है और कहीं ऐसा तो नहीं कि हाउचन का कोई दूसरा प्लान है। वहीं हम देखता है कि हाउचन भागते हुए एक जगह पर आ गया था जहाँ हम देखता है कि आसपास में कोई भी क्रिएचर नहीं होता और अब इसीलिए हाउचन एक गुफा के सामने आ गया था। लेकिन तभी वो जैसे ही गुफा के अंदर जाने के लिए कोशिश करता है, हम देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे डीमन होते हैं जो कि तुरंत ही हाउचन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर वह कहने लगता है कि अब तुम हमारे हाथों से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और इतनी बात कहने के बाद वे इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब हम देखता है कि हाउचन भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो इसका यूज करके इनको मारने लगता है। मगर तभी हम देखता है कि इनका लीडर भी इसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही चालाक हो और तुमने तो चारों डीमन को बहुत ही आसानी से धोखा दे दिया। लेकिन फिर वो कहता है कि अब तुम यहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो यहाँ से सारे आईलाइनर को हटा दिया है। जिस पर हाउचन कहता है कि इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई भी क्रिएचर दिखाई नहीं दिया और हम देखता है कि वो फिर से इनका सामना करने के लिए जाना लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके इनसे डील करना होगा, नहीं तो अगर मैंने देरी किया तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर तभी हम देखता है कि इनका लीडर भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए हाउचन भी अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है। तब इसे देखो डीमन कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों होने लगे, क्योंकि तुम जितना ज्यादा परेशान होगे तब इसकी वजह से मेरे विश्व सोल की पावर उतनी बढ़ती जाएगी और फिर मैं तुम्हें केवल एक ही अटैक में मार दूंगा। अब इतनी बात करने के बाद हम देखता है कि उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो सीधे हाउचन पर अटैक करने के लिए आ जाता है। मगर वहीं हम देखता है कि हाउचन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखता है कि डीमन का अटैक इसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसीलिए वो डीमन हैरान होते हुए कहता है कि यह कैसा हो सकता है, क्योंकि आज तक मेरी ये टेक्निक कभी भी फेल नहीं हुई थी। मगर अब हम देखता है कि वो डीमन हाउचन के इस अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। तब इससे तक हाउचन कहता अच्छा हुआ कि मेरा यहाँ पर उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ और फिर हम देखता है कि वो यहाँ से सड़कते हुए नीचे आ जाता है। मगर तभी हम देखता है कि वो यहाँ के नजारे को देखते ही काफी हैरान हो गया था, क्योंकि असल में डीमन यहाँ के फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसीलिए हाउचन अब यहाँ से नहीं जा सकता था। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इस बात से काफी परेशान होने लगता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो इसके बारे में क्या करे। मगर तभी हम देखता है कि बाकी होली गार्ड को भी डीमन ने खोज लिया था, इसीलिए वे इसके लिए हाउचन से सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मास्टर आप केयरफुल रहना। तब इस पर हाउचन कहता है कि अब बहुत जल्द यहाँ पर भी आ जाएंगे, इसीलिए मुझे एक्सोर्सिज्म पास में जाने के लिए कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।